बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना हम तमाम को अता फ़रमाया था और देखते देखते ये मुबारक महीना अब इख्तिताम को पहुंच चुका है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ, करम हुआ, फ़ज़ल हुआ। उसने हम तमाम लोगों को इस पूरे मुबारक महीने में रोज़े रखने की, कुरान पाक की तिलावत करने की और उसी के साथ साथ तरावियों में रात में खड़े होने की, तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अगला जो रमज़ान है वो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी किस्मत में, हमारे मुक़द्दर में वो रमज़ान है या नहीं है, इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है, हमको उसका इल्म नहीं है। लेकिन ये रमज़ान अल्लाह ने हमको अता फ़रमाया था। दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफीअना। तो रमज़ान का ये जो मुबारक महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फ़रमाया हुआ है, आज उसका आखिरी दिन है। हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है, हम अल्लाह तबारक व तआला से रो कर और गिड़गिड़ा कर ये पूरा महीना जो हमारा ख़त्म हो गया उसके ऊपर नदामत का इजहार करें। जैसे हम लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो जब हमारा आखिरी दिन होता है तो भाई हमको क्या बताया जाता है कि हम अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर नदामत करें कि हमको जैसा वक्त लगाना चाहिए था या जैसा ये महीना गुजारना चाहिए था, हमने इस महीने को उस तरीक़े से नहीं गुजारा। तो आए अल्लाह हमारे इस ख़ता को, इस लग़ज़िश को माफ़ कर दे और आए अल्लाह जो भी हमने टूटी फूटी इबादतें की है उसको कबूल फरमा। दोनों चीज़ें होना चाहिए। मोमिन जो होता है ना, मोमिन वो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता है और नाउम्मीद भी नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंट किसे कहते हैं कि कोई आदमी कोई इबादत करे
और इबादत करने के बाद उसको एकदम वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये कहे ये तो कबूल होने वाली है बोले मेरी इबादत, नहीं ये तो अल्लाह ताला कबूल ही कर लेंगे, मुझे इसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है बोले, ये इबादत तो मेरी रिजेक्ट होने वाली ही नहीं है, तो इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होना। मोमिन ऐसा नहीं होता है और नाउम्मीद भी नहीं होता है। अरे यार अपनी नमाज जो है वो कहीं अपने मुंह पे फेंक कर ना मार दी जाए, इसे कहते हैं नाउम्मीद होना। अपने सदक़े ये नहीं कबूल होंगे, ये आज के ज़माने के हमारे नमाज रोज़े ये थोड़ी काबिल कबूल है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, तो इसे कहते हैं नाउम्मीद होना। तो अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मोमिन जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया वो उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान में होता है। उसको इस बात की उम्मीद भी होती है कि भाई मेरे बस में जो था वो मैंने किया, जैसे रोज़े मुझे रखना चाहिए थे वो मैंने रखे, जैसी तरावी मैं पढ़ सकता था वो मैंने पढ़ा, जैसी तिलावत मैं कर सकता था वो मैंने किया। अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और खौफ भी होता है कि जैसा करना चाहिए था वैसा मैंने नहीं किया, पता नहीं है अल्लाह तबारक व ताला इसे कहीं मुझे ही वापस ना लौटा दे और ये कहे कि भाई ना तेरी नमाज़ें मकबूल है, ना तेरा रोज़ा मकबूल है, ना तेरी तराबियाँ मकबूल है। तो मोमिन उम्मीद और खौफ दोनों के दरमियान में होता है। जैसे बनी इसराइल के ज़माने में जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनके आमाल किस तरीक़े से वापस उनको ही लौटा देते हैं। बनी इसराइल के ज़माने में एक आबिद, उसने 500 साल तक अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की। और कैसी इबादत की? एक जजीरे के अंदर, समंदर में एक आइलैंड था, वो अकेला, उसके अलावा पूरे आइलैंड में एक भी इंसान नहीं, वो अकेला वहाँ पे रहता था और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता था। अब चलो हम लोग जो इबादत करते हैं उसमें तो थोड़ा सा रियाकारी का, दिखावे का शायबा हो सकता है, आदमी किसी को दिखाने के लिए इबादत कर रहा हो, लेकिन वहाँ तो इबादत में दिखावे का, रियाकारी का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए कि छोटा सा जजीरा, छोटा सा आइलैंड, वहाँ पे इंसान का नामो निशान भी नहीं है, अकेला इंसान इबादत कर रहा है और अल्लाह ने उसके इखलास की वजह से उसके लिए गैब से खाने का इंतज़ाम फरमा दिया। रोज़ाना शाम के वक्त में एक हरन आती और वो उसको दूध पिलाती, और वो जो हिरनी थी ये उससे दूध ले लेता, और उसके अलावा एक अनार का दरख्त वहाँ पर था, उस दरख्त से वो रोज़ाना अनार खाता। अल्लाह ने और भी दूसरे नेमतों का उसके लिए इंतज़ाम कर दिया। तो 500 साल तक उसने इस तरीक़े से इबादत किया कि उसके अलावा और अल्लाह के अलावा किसी भी इंसान और मखलूक को ये पता नहीं था कि ये आदमी इस जजीरे के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा है। 500 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया। ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, बोले फिर अल्लाह के सामने उसको हिसाब के लिए पेश किया गया। अब जब अल्लाह के सामने हिसाब के लिए पेश किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से कहा, हमारे इस बंदे को हमारे फ़ज़्ल व करम से जन्नत में दाखिल कर दो। अब जब फ़रिश्ते उसको जन्नत की तरफ ले जाने लगे तो चूँकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको अपनी इबादत के ऊपर 500 साल की जो इबादत थी बग़ैर रियाकारी वाली, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उज्ब था कि मैंने तो 500 साल इबादत किया हुआ हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तो मुझे बहुत ज़्यादा इनाम और इकराम से नवाजेंगे।
उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि 500 साल की इबादत करने के बाद अल्लाह ने सारे फरिश्तों के सामने मेरी तारीफ़ करना चाहिए था, मेरा सत्कार करना चाहिए था, मेरे बारे में सबके सामने ये ऐलान करना चाहिए था, देखिए ये हमारा वो बंदा है, 500 साल तक इसने हमारी ऐसी इबादत किया कि इसके अलावा और हमारे अलावा कोई भी नहीं जानता। खालिस इबादत जिसमें रियाकारी और दिखावे का कोई शक शुबा भी नहीं है। इसलिए हम इसकी इबादत से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसकी इबादत की खुशी में इसको जन्नत का जो सबसे ऊंचा और आला दर्जा है, फर्स्ट क्लास की जो जन्नत है, वो अता की जाती है। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। उसको जन्नत में जब फरिश्ता लेकर जाने लगा जन्नत के गेट तक, अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो वो है जो कुरान पाक में आयतल कुर्सी में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला की जो यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून, तुम्हारे दिलों के अंदर जो भेद है, भेद जो छुपे हुए, यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, हर चीज़ का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। इंसान क्या सोचता है, उसके जहन में क्या ख्याल आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही अल्लाह के इल्म में ये बात आई कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी इबादत के ऊपर, अपनी नमाज़ों के ऊपर, अपने सजदों के ऊपर, इसके दिल में तो ये ख्याल पैदा हो रहा है, उसके दिल में यही ख्याल पैदा हो रहा था कि मेरी तारीफ़ करके मुझे जन्नत का ऐलान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अल्लाह ने ये कहा कि हमारे फजलो करम से इसको जन्नत अता की जाए। यानी 500 साल की इबादत के बाद भी मुझे अवार्ड मिलने की बजाय मेरे ऊपर खैरात का मामला किया जा रहा है कि फजलो करम से जन्नत दी जाए। वो ओवर कॉन्फिडेंट जो था, थोड़ा सा दिल में ये ख्यालात पैदा होके नाराज़ होने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों को हुक्म दिया, अरे इधर आओ बोले उसको, इधर लेके आओ उसको। वापस अल्लाह के दरबार में लाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, इसको जन्नत में बाद में लेकर जाना, पहले इसको जहन्नुम से 500 साल का जो फासला है, यानी जहाँ से जहन्नुम 500 साल दूर रही थी, उतने दूरी से ज़रा थोड़ा सा वॉकिंग करा के लाओ बोले। बहुत इसके अंदर दुनिया के वायरस अभी भी बाकी रहे हुए हैं, उनका इलाज ज़रूरी है। उसके साथ में जन्नत में जाएगा तो जन्नत को भी गंदा कर देंगे। इसके लिए पहले इसकी सर्विसिंग करेंगे यहाँ पे, बाद में इसको जन्नत में भेजेंगे। तो सर्विसिंग के लिए उसको जहन्नुम से 500 साल के फासले पर एक राउंड मार के लाओ बोले। अब जहन्नुम जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो मामूली जगह नहीं है। हदीस की किताबों में मिलता है कि अगर जहन्नुम के 500 साल ऊपर से, 500 साल ऊपर से अगर कोई परिंदा गुज़र जाए तो वो परिंदा जहन्नुम की तपिश और गर्मी की वजह से उस पे से उड़ नहीं सकता, वो जल के फ़ौरन नीचे गिर जाएगा। जहन्नुम की गर्मी ऐसी है, मामूली चीज़ थोड़ी है जहन्नुम। व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूम व हमीम, कुरान में फरमाया उसका धुआं वो इतना ख़तरनाक होगा, उसकी गर्मी ऐसी होंगी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब 500 साल के फासले से ये जो ओवर कॉन्फिडेंट था अपनी इबादत के ऊपर कि मैंने ऐसी इबादत किया, उसको वहाँ से जो है वॉकिंग कराने के लिए लेकर गए फरिश्तों ने। अब उसको वहाँ से गुजारा जाने लगा। थोड़े दूर जब चले तो जहन्नुम की गर्मी और जहन्नुम की तपिश की वजह से उसको प्यास महसूस हुई। उसने फरिश्तों से कहा, मुझे थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है, प्यास महसूस हो रही है, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? फरिश्तों ने कहा, देखो
ये तुम्हारे नाना जान का गार्डन नहीं है ये, यहाँ पानी पीने को मिलेगा, शरबत होना क्या रूह अफ़ज़ा का, शरबत पीने के लिए मिलेगा, फालूदा, आइसक्रीम, यहाँ पे फुकट में कुछ भी नहीं मिलता। पानी मिलेगा यहाँ पे, उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या अदा करना पड़ेगी? कीमत अदा करना पड़ेगी। बोले कीमत के वास्ते मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो 500 साल की इबादत किए थे ना, उसमें से 250 साल देना पड़ेंगे। तो 250 साल के बदले में एक कटोरा भर के पानी मिलेगा, प्याला भर के। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट था ना अपनी इबादत के ऊपर। हमारे ज़माने में भी बहुत मिलेंगे आपको, उन्होंने जुम्मा 8 दिन इबादत नहीं की है, उनको लगता आप 11वें दिन मुझे जुनैद बगदादी का अवार्ड मिलने वाला है। बस अब 15 दिन के बाद अल्लाह ताला विलायत के अंदर मेरा भी शुमार करने वाले हैं, कुतुब और अब्दाल का सर्टिफिकेट ही है बोले। अब तो मैं देखता हूँ ऐसी इबादत करने वालों को जो घमंड, जो अकड़ रहता ना, वो अपने पुराने दिन भूल के मुसाफा भी करेंगे तो ऐसा अकड़ के, ऐसा ये जो हाथ के उंगलियां हैं ना, उत्ते में जैसा नज़ाकत के साथ, पूरा ऐसा हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा खाली उंगलियां हाथ में देंगे। तो समझ में आ जाता है ये थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है इबादत को लेकर, उसको लगता है ऐसा। और हमारे यहाँ पे इबादत करने के बाद आदमी का हुलिया वगैरह सब कुछ ही चेंज हो जाता है, ऐसी नज़ाकत आ जाती उसमें। मैं सोचता ऐसी नज़ाकत तो हसन बसरी और मालिक इब्ने दीनार में भी नहीं होंगी, ये उनसे भी ज़्यादा नाजुक दिख रहा है इबादत को लेकर। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट जो था अपनी इबादत को लेकर, उसको फिर अपनी इबादत का घमंड आ गया, अकड़ आ गई। उसने फरिश्तों से कहा, अरे बोले भाई मेरी जो इबादत है 500 साल की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तारीफ़ नहीं करे तो मुझे बुरा लग गया, और मैं तुमको वो 500 साल की इबादत में से 250 साल खाली एक प्याला भर के पानी के लिए दे दूं, ये मुमकिन नहीं है, नहीं दे सकता बोले मैं। फरिश्तों ने कहा ठीक है चलो आगे। फिर उसको आगे लेकर गए। प्यास की वजह से अब आगे चलने की ताकत नहीं रही, बैठ गया वो ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर लेट गया और कहा कि किसी भी तरीक़े से मुझे पानी पिलाओ। फरिश्तों ने कहा पानी मिलेगा, मुफ्त में नहीं मिलेगा। ठीक है बोले, मैं मेरी 250 साल की इबादत देने के लिए तैयार हूँ। 250 साल की इबादत के बदले में उसको एक प्याला भर के, एक कटोरा भर के पानी दिया गया। अब उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू हुआ, तो वापसी में भी वैसी हालत हुई एक जगह पर। फिर फरिश्तों ने कहा मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब वो ज़मीन पे लेट के वहाँ पे बिल बिलाने लगा, और जो बची कुची 250 साल की इबादत थी वो इबादत भी उसने दे दिया और दूसरा कटोरा भर के पानी पी लिया। अब जो 500 साल की इबादत थी, जिस पे घमंड, जिस पे अकड़ था, अब बाकी रही क्या भाई? ख़त्म हो गई। 500 साल की इबादत ही ख़त्म हो गई। अब आए अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वापस। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल किया, कहा कि हमने तुझे 500 साल तक हरन का दूध पिलाया, उसका हिसाब चाहिए। खामोश हो गया वो। बोले 500 साल तक अनार का दरख्त था, और वो भी अनार जन्नत के अनार थे जो तुझे खिलाए जा रहे थे। तूने 500 साल तक वो अनार खाया, उसको खाने के बाद जो ताकत आई, जो एनर्जी आई, उसको कहाँ पे खर्च किया? कोई जवाब ही नहीं उसके पास। हमने जहाँ पे तेरी बैठक थी, जहाँ बैठकर तूने इबादत की, वहीं पे पड़ोस में हमने तुझे एक पानी का चश्मा, यानी झीरा जो रहता ना पानी का, साफ़ सुथरे पानी का तुझे अता किया था। जब तुझे प्यास लगती थी तू उसमें से पानी पीता था।
500 साल तक हम तुझे एकदम साफ शफाफ मिनरल वाटर पिलाते रहे, उसका हिसाब चाहिए, उसकी एनर्जी कहाँ पे खर्च किया। खामोश हो गया वो। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, बग़ैर हिसाब के तो अभी जन्नत नहीं मिलने वाली है। वो तेरे बाप का माल नहीं था, वो 500 साल तक जो खाया ना, तेरे बाप ने आके वहाँ पे अनार का झाड़ नहीं लगाया था, वो हमने उगाए थे कुदरती तौर पर। और वो जो पानी का चश्मा था, नाना जान ने आके नहीं खोदे थे वहाँ पे कि मेरे नवासे को इबादत में तकलीफ़ होंगी तो मिनरल वाटर चाहिए बोल के। किसने पैदा किया था भाई? वो अल्लाह ने पैदा किया। अरे हमने उगाए थे, वो अनार का दरख्त उगाने वाले भी हम, हरन को हुक्म देने वाले भी हम, पानी का चश्मा लगाने वाले भी हम। हमको 500 साल का हिसाब चाहिए। अब ये बोल नहीं सकता था कि मैंने 500 साल क्या किया? इबादत किया। इसलिए कि 500 साल की इबादत तो 2 कटोरों में बिक चुकी थी। हाँ, अल्लाह ने उसकी औकात बता दी है कि तेरे 500 साल के इबादत की औकात क्या है। जिसका ख्याल दिल में आया, बहुत बड़ा आबिद बन गया, बोले मैं, मेरी तारीफ़ नहीं हुई 500 साल के इबादत की, अल्लाह को नापसंद आई ये चीज़। उसके बाद सजदे में गिर गया वो, और गिरने के बाद में कहा, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बेशक तेरे फजलो करम के बग़ैर तेरा कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो जो मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, मुझे माफ़ कर दे। बेशक मेरी इबादत इस लायक नहीं है कि वो मुझे जन्नत दिला सके। तूने जो कहा कि तेरे फजलो करम से जन्नत दी जाए, बेशक तेरा फजल और करम रहेगा तो ही मैं जन्नत का मुस्तहिक़ हूँ। अल्लाह ने औकात बता दी है उसको 500 साल की इबादत के, और अल्लाह इसको जो 500 सालों तक नेमतें खिला रहा था उसके। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने जो हदीस आपको सुनाई कि मोमिन वो खौफ और उम्मीद दोनों के दरमियान में होता है। मोमिन की ये सिफत होती है। मोमिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है और ना उम्मीद भी नहीं होता है, बल्कि मोमिन उम्मीद रखता है, अय अल्लाह मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, मेरे बस में जितना था मैंने वैसे रोज़े रखे, वैसी तरावियाँ पढ़ी, वैसे कुरान पाक की तिलावत की, वैसी नवाफिल का एहतमाम किया, मेरे बस में जो था। मैं उम्मीद रखता हूँ तू मेरी इन टूटी फूटी इबादतों को ज़रूर कबूल करेगा। मोमिन ऐसा उम्मीद रखता है और फिर डरता भी है, अरे मेरे से बहुत सारी कोताहियाँ हो गई, जैसी तरावी पढ़ना था मैंने नहीं पढ़ा, रोज़े रखना था नहीं रखे हो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तबारक व तआला मेरी इन इबादतों को मेरी तरफ लौटा दे, उसको रिजेक्ट कर दे कि तेरी ये इबादतें काबिल कबूल नहीं है। तो दोनों अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो हमने भी ऐसा ही करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करके कि अय अल्लाह ये मुबारक महीना अता फरमाया था, हमारे बस में जैसा था हमने किया, उसको कबूल फरमा, और जो कमी कोताही रह गई है उसको दरगुज़र फरमा। इस तरीक़े से हमारा मुआमला हो। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मुबारक महीना अल्लाह ने अता किया, आज उसका आखिरी दिन है और ये मुबारक महीना कल ख़त्म हो जाएगा, आज मगरिब से ही ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे ज़िम्मे और भी दूसरी, अल्लाह ने ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि रमज़ान ख़त्म हो गया तो अब इबादतें ख़त्म हो गई, नहीं, और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब जो रात आएंगी, रात, इसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं। ईद की रात को क्या कहते हैं भाई? लैलतुल जायज़ा। लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात, सरप्राइज़ करने वाली रात, और ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आपको इनाम मिलने वाला है। जिन्होंने पूरा महीना रोज़ा रखे, तरावियों का एहतमाम किया, इबादतें की, उनको इनाम मिलने वाला है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल जायज़ा के भी बड़े बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं कि लैलतुल जायज़ा में जन्नत को सजाया जाता है, संवारा जाता है, जन्नत में हवाएं चलती है और फरिश्ते झूमते हैं कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों ने जो रोज़े रखे थे, जो तरावियाँ पढ़ी थी, जो इबादतें की थी, उनको अल्लाह की तरफ से क्या सिला दिया जाता है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आने वाली जो लैलतुल जायज़ा है, मगरिब से वो शुरू होंगी, हम तमाम लोग उसमें भी इबादत का थोड़ा सा एहतेमाम करें, थोड़ा नवाफिल का एहतेमाम करें। अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है, तहज्जुद में उठे, तहज्जुद में भी जितना हमसे हो सकता है नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ करे, थोड़ी तस्बीह तिलावत कर ले, जितना हो सकता है सहूलत के साथ में। और कम से कम इशा की नमाज़ तकबीर उला से पढ़े और फजर की नमाज़ भी तकबीर उला से। ये दो नमाज़ें हमारी तकबीर उला से हो जाएगी तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज़ तकबीर उला से अदा की, अल्लाह उसको आधी रात, जिसने फजर की नमाज़ तकबीर उला से अदा की उसको आधी रात, और दोनों नमाज़ें तकबीर उला से पढ़ने वाले को पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो आपकी अगर ईशा भी तकबीर उला से हो गई और फजर भी तकबीर उला से हो गई तो आपकी पूरी लैलतुल जायज़ा का आपको इबादत करने का सवाब मिलेगा। उसका हम ख़ास तौर पे एहतेमाम करें, चूँकि ईद की रात में उमूमन होता ऐसा है, हम लोग बाज़ारों में, इतनी मुबारक रात है, इतनी मुबारक रात, अल्लाह ताला इनाम देने के लिए पहले आसमान पे बैठे हुए हैं, और ये मुबारक रात मुसलमानों की बाज़ारों में गुज़र रही है, मार्केट्स में गुज़र रही है। मैंने पिछले जुमा को भी बताया था, ये कीमती रातें, ये कीमती औक़ात ज़िंदगी में बाद में मिलने वाले नहीं है। कोई गारंटी नहीं है अगले साल की लैलतुल जायज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने इबादतों में गुजारना चाहिए अपने इन औक़ात को, ख़ास तौर पे ऐसे लैलतुल जायज़ा के मौके को। और उसके बाद मोहतरम बुज़ुर्गों, अगला जो दिन है ईद का, ईद के दिन सुबह में जल्दी उठकर हम लोग गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, नमाज और बाकी ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो जावे, और वो फ़ारिग़ होने के बाद ईद से पहले पहले सदक़तुल फ़ितर अदा करने की पूरी कोशिश करें, या उसको अदा कर दे। आप आज भी अदा कर सकते और जिस वक्त में भी आपको वक्त मिले, लेकिन ईद की नमाज से पहले अदा करना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और ईद की नमाज से पहले इसलिए फ़रमाया ताकि जो मुस्तहिक़ है, जो गरीब है, आप उनको सदक़तुल फ़ितर अदा कर देंगे तो कम से कम उनके अपने घरों में भी ईद का वो लोग एहतेमाम कर सकेंगे। और सदक़तुल फ़ितर, अब आज का ज़माना तो ऐसा है कि माशाअल्लाह तमाम लोगों को मैसेज के ज़रिए से और बाकी चीज़ों के ज़रिए से सबको पता हो गया है कि भाई सदक़तुल फ़ितर जो है, खजूर का अदा करना है तो वो कितना अदा करेंगे, गेहूं का, जौ का है तो कितना अदा करेंगे, किशमिश का है तो कितना अदा करेंगे। आज तो ये चीज़ें आम हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है आपको बताने की। हम जो गेहूं खाते हैं उस गेहूं के हिसाब से अल्लाह के नबी ने 1 सा यानी 1.25-2 किलो उसकी मिक़दार होती है। आज के मार्केट रेट के हिसाब से अगर हम पकड़ेंगे तो वो 50 रुपये, एहतियातन हम लोग 60 रुपये भी जो है दे सकते हैं, एहतियातन, कि भाई जब सदक़तुल फ़ितर ही अदा करना है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कमी बेशी काय के लिए करने का है, 2-5 रुपये के वास्ते दिल बड़ा करके 60 रुपये भी अगर हमने पकड़ लिए एक आदमी का सदक़तुल फ़ितर, हमारे घर में जितने अफराद होंगे, यहाँ तक कि ईद की नमाज से पहले जो बच्चा पैदा हो जावे तो उसकी तरफ से भी आपको सदक़तुल फ़ितर अदा करना पड़ेगा। ये मसला याद रखो।
60 रुपये की मिक़दार हम पकड़ कर चले। और अगर अल्लाह ने आपको माल वाला बनाया है और माशाअल्लाह आपकी इस्तेताअत है और आप गेहूं की बजाय खजूर या किशमिश की रकम अदा करना चाहते हैं, उसकी मिक़दार से सदक़तुल फ़ितर देना चाहते हैं, तो खजूर अल्लाह के नबी ने 2 सा फरमाए हैं जो तकरीबन 3.5 किलो होते हैं। अब 3.5 किलो खजूर की जो मिक़दार है, आप नॉर्मली इफ्तार में जो खजूर इस्तेमाल करते हैं, अब उसकी कीमत का आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आप जो खजूर खाते हैं वो कितने रुपये किलो की है और 3.5 किलो जो खजूर होगी उसकी क्या कीमत होगी। उसके एतबार से आपको सदक़तुल फ़ितर अदा करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हम लोग उमूमन गेहूँ इस्तेमाल करते हैं, अब हमारे यहाँ पे उमूमन गेहूँ खाया जाता है, तो जो हम खाते हैं अगर उसके एतबार से भी अदा करेंगे तो सदक़तुल फ़ितर तो हमारा अदा हो ही जाएगा। तो इसका हम लोग ईद की नमाज से पहले एहतमाम करें। और ईद की नमाज के लिए जब हम ईदगाह में पहुँचेंगे तो ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, ये भी सुन्नत है, इसका हम एहतमाम करें। अब हमारे ज़माने में अक्सर होता ये है, पहले ज़माने में लोग ईदगाह में पूरे एहतमाम से जाते थे। अब आज के ज़माने में बड़े बड़े शहरों के अंदर ईदगाह वाला सिस्टम नहीं रहा, मस्जिदों के अंदर उमूमन ईद की नमाज़ें होने लगी है। तो उसमें भी हम लोग कोशिश करें कि भाई मस्जिद में भी अगर ईद की नमाज के लिए जाना है तो कम से कम हम लोग अल्लाह के नबी की वो सुन्नत ज़िंदा करें कि एक रास्ते से नमाज के लिए जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। वो आज का मुसलमान नहीं समझ सकता इसमें क्या हिकमत छुपी हुई है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी हिकमतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमने उसका एहतमाम करना चाहिए। चूँकि होता ऐसा है, ये चीज़ों को हम लोग छोटा समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो खैर आने वाला है वो रुक जाता है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर चाँद देखना, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये सहाबा इकराम की भी सुन्नत है। लेकिन आज हमारे ज़माने में हो ये गया है, शहर के लोग उमूमन, उन लोगों को ऐसा लगता है अपना काम नहीं है बोले चाँद देखना। ये चाँद देखना, ये गाँव के, खेड़े के, देहात के लोग वो बेचारे नमाज के बाद में पूरे एहतमाम से मस्जिदों के बाहर छतों के ऊपर चढ़ के एहतमाम करते। शहर के लोगों का नज़रिया क्या रहता, अपने को क्या करने का बोले चाँद दिखा नहीं दिखा, अपने को मैसेज आ जाता, बोले मैसेज हिलाल कमेटी वाले अपने को मैसेज भेज देते, नहीं तो मस्जिद में ऐलान हो जाता चाँद दिखा क्या नहीं दिखा। ये फितना है, फितना ये इस ज़माने का सबसे बड़ा। और ये चाँद देखने की सुन्नत नई ज़िंदा करने की वजह से ही मुसलमान ये मसले मसाइल का शिकार है कि आज हिंदुस्तान के कुछ इलाक़ों में ईद हो रही है और कुछ इलाक़ों के अंदर रोज़ा है। और जैसे रमज़ान शुरू होने के वक्त में हमने देखे कितना बड़ा फितना फैला पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, कि बाज़ इलाक़ों में आधे शहर का रोज़ा है और आधा शहर उस दिन जो है उनका रोज़ा नहीं है। और आज की कंडीशन भी ऐसी ही है, हमारे मुल्क के अंदर आधे आधे शहर ऐसे हैं आज उनका 30वां रोज़ा है और आधे शहर का आज 29वां रोज़ा है। आप सोचो, और आधा मुल्क ऐसा है, मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, कई रियासतें ऐसी वहाँ तो ईद भी हो गई आज। ये सारे मसले मसाइल काय के वास्ते हैं, हमारे डेढ़ शानेपन की वजह से है। आज का मुसलमान डेढ़ शाना, ये अल्लाह के नबी की वो जो सुन्नत थी चाँद देखने की, उसको देहातीपन समझ के बैठा हुआ है। अपना काम नहीं है बोले, ये देहात के, गांव के, खेड़े के लोगों का काम है चाँद देखना। शहर का मुसलमान बैठे हुए हैं मस्जिदों के अंदर शानपना लेके अपना,
चांद नहीं देखेंगे, फिर क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे हिलाल कमेटी वालों का SMS कब आता, मस्जिद वाले कब ऐलान करते चांद दिखा क्या नहीं दिखा, उसके हिसाब से अमल करेंगे बोले। और जब नहीं दिखा चांद या दिखा, उसके 2-3 दिन बाद में बहसो मुबाहिसे करेंगे, एक दूसरे के साथ रेटा राटी करेंगे। बोले यार वो जिन लोगों ने जुमेरात के दिन रोज़ा रखे ना, वो लोगों का सही था बोले। अब मुझे बम्बई से एक साहब का कल फ़ोन आया और वो साहब मेरे से कहने लगे, बोले मौलाना असल में पूरे बॉम्बे के अंदर लोगों ने रोज़ा तो जुमा के दिन रखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता बोले कि पहले दिन जिन्होंने रोज़ा रखे ना, वो लोगों का ही सही था। मैंने कहा कैसा क्या, आप कैसा क्या बोल रहे सही था? बोले देखो मैंने दूसरे दिन देखा, बोले वो जो चांद था ना दूसरे दिन का, वो इतनी देर तक नज़र आ रहा था, बहुत देर तक था बोले वो चांद। तो मैंने कहा जब तुझे दूसरे दिन का चांद देखने की फुर्सत और तौफीक थी तो पहले दिन क्या कर रहे थे? अरे पहले दिन भी तो ऐसा एहतेमाम करने का था ना। पहले दिन भी अगर ऐसा एहतेमाम करते थे तो इतना बड़ा फितना फैलता था क्या भाई? अरे भाई बोलो ना। ये जो फितना पैदा हुआ, फितना काई की वजह से पैदा हुआ? एहतेमाम नहीं करने की वजह से। मैंने कहा अगर एहतेमाम करते थे, वो अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है, पहले दिन भी करना चाहिए था। नहीं पहले दिन नहीं किए, क्यों नहीं किए? नहीं यार बोले मैं ये काम में मसरूफ़ था, वो काम में मसरूफ़ था, और पूरी कौम इंतज़ार करते बैठी थी हिलाल कमेटी वाले क्या बोलेंगे। वो मिसाल कल मुझे शायद किसी ने मिसाल दे के बताया, वो हमारे शायद हाजी साहब ने बताए। बोले वो एक बादशाह ने ऐलान किया था, बोले मैंने नया हाउस बनाया हुआ हूँ संगे मरमर का। अब रात में हर आदमी उस संगे मरमर के हाउस में अपने घर से एक एक मटका जो है वो दूध का लाकर डाले। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुबह में मुझे वो पूरा हाउस दूध से भरा हुआ मिलना चाहिए। अब रात हो गई और अंधेरे के अंदर हर आदमी अपने घर में बोले यार मैं एक मटका भर के दूध कहाँ से लेकर आऊँगा? अब पूरा गाँव तो दूध डालने वाला है ना। बोले अब मैंने खाली एक मटका पानी डाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा? बोले उससे मैं पानी डाल देता एक मटका। हर आदमी यही सोच रहा है और पूरे गांव ने यही सोच के कि पूरा गांव तो दूध डालने वाला है, मैंने अगर एक मटका पानी डाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? पूरे गांव ने लाके उसमें पानी डाल दिया। और सुबह होने के बाद में जब बादशाह सलामत ने देखे वो संगे मरमर का जो पूरा हाउस था बजाय दूध के वो पानी से भरा हुआ है। इसलिए कि सबने सोचे कि मैं अगर एक मटका पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सेम चांद की मिसाल भी ऐसी है। अपन ने नहीं देखे तो क्या हुआ? बहुत है बोले देखने वाले। वो दूसरा बोल रहा अपन ने नहीं देखे तो क्या हुआ? बहुत है बोले देखने वाले। हर आदमी यही बोल रहा और हिलाल कमेटी वाले कमरे में बैठे हुए हैं। अपने को क्या ज़रूरत है देखने की? जिसने देखा खुद फ़ोन करता, बोले वो मेरे को नज़र आया बोल के। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है, किसी को चांद ही नहीं नज़र आया। उन्होंने ऐलान किए और दूसरे दिन का चांद देख के अब कौम नींद में से बेदार और होशियार हो रही है। अरे बहुत देर तक था बोले यार दूसरे दिन का चांद, तो पहले दिन क्या कर रहे थे आप? इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, ये जो सुन्नतें हैं, छोटी छोटी सुन्नत है, चांद देखने की सुन्नत और ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, ये मामूली सुन्नत नज़र आ रही है, इसको मामूली मत समझो। हाँ, इसके पीछे का जो इसकी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो मकसद है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले ज़माने में यहूदो नसारा कुफ़ारो मुशरिकीन वो मुसलमानों के ऊपर रोब डालने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए, डराने के लिए मुसलमानों को प्रेशराइज करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईद के लिए जब तुम एक रास्ते से जाओगे तो एक रास्ते के पूरे लोग तुमको देखेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि जो मुसलमानों को हम कमज़ोर समझ रहे थे ये कोई मुट्ठी भर नहीं है, ये इनकी भी इतनी बड़ी तादाद है।
और जब दूसरे रास्ते से आओगे तो तुम्हारी अक्सरियत का तुम्हारे दुश्मनों के दिल पे खौफ पैदा होगा, खौफ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुन्नत का मकसद है कि ईद की नमाज को एक महल्ले से और एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ। हर सुन्नत के पीछे कुछ ना कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत छुपी हुई है जो हम नहीं समझ सकते। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, छोटी छोटी सुन्नतों का भी हम एहतमाम करें और ईद की नमाज के लिए जल्दी से जल्दी पहुंचने की फ़िक्र और कोशिश करें। और ईद की नमाज के लिए जब आएंगे तो पहली सफ़ में जगह तलाश करें, बाद में आने वाले दूसरी सफ़ में, फिर आने वाले तीसरी सफ़ में, इसलिए कि बारिश का मौसम है और बारिश की वजह से अपने मस्जिद में भी 2 नमाज़ें तय की गई है। पहली नमाज 9 बजे होंगी, दूसरी नमाज 9:45 बजे होंगी और दोनों नमाज़ों में भी किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होगी। जो वक्त तय है उसी वक्त में नमाज अदा की जाएंगी। इसलिए हम पूरा एहतमाम करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई। पहुँचाना पड़ेगा ये तो वहाँ